फिफ्थ वाले पार्ट में हमें d बराबर दे रखा है 5 और S9 बराबर दे रखा है 75। तो हमें फाइंड करना है a और a9। ठीक है, तो S9 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 9/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 यानी कि 9-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, S9 की वैल्यू कितनी है 75। 2 इधर डिवाइड में तो चला गया मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 9। इधर कौन रह गया 2a प्लस 9-1 कितना होता है 8 और मल्टीप्लाई 5 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो इसको पहले डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, तो 3 से डिवाइड किया तो 25 और 3 से डिवाइड किया तो इधर आ गया 3। तो ये आ गया मेरा 25 2 से 50/3। इधर हो गया 2a प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, 40 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2a बराबर हो गया 50/3 और -40। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आ गया हमारा 50/3 और माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया तो कितना हो गया 120। तो 2a की वैल्यू आ गई हमारी -70/3 आ गई। ठीक, a निकालेंगे यहाँ से तो a आ जाएगा हमारा -70/2, ये वाला डिनोमिनेटर में जाएगा और मल्टीप्लाई 3 डिवाइड किया तो कितना आ गया 35। तो a की वैल्यू आ गई हमारी -35/3। a की वैल्यू मिल गई हमें। अब दूसरी चीज क्या निकालनी थी हमें, दूसरी चीज निकालनी हमें a9। ठीक है, अब हम a9 निकालेंगे यहां से। तो a9 के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8d। a कितना है -35/3 प्लस 8d कितना है हमारे पास 5। तो कितना हो गया ये हमारा -35/3 और प्लस का 40। तो डिनोमिनेटर में 1 सॉल्व करेंगे -35 प्लस 120/3 तो कितना आ गया यहां से हमारा 85/3। तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारी -35/3 और a9 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 85/3। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सिक्स्थ वाले पार्ट में a हमें दे रखा है 2, d दे रखा है 8 और sn दे रखा है 90। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n और an, ये दोनों चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 दे रखी है, n हमें पता नहीं है तो n/2 हो गया। 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है प्लस n-1 और d कितना है हमारा 8 हो गया। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो गया 180 हो गया। ये हो गया हमारा n 2 2 जा 4 और प्लस 8n और माइनस का 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 180 इज इक्वल्स टू n बाहर रह गया तो ये आ गया हमारा 8n और इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो 180 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर और माइनस का 4n। इसे उठा के उधर ले जाएंगे तो हो गया हमारा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 क्योंकि प्लस है दूसरी साइड जाके माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 0। सबसे कॉमन ले लिया 4। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 2n प्लस 9 और n माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो 2n प्लस 9 तो हमारा होगा नहीं क्योंकि हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। ठीक है, n हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए an यानी हमें चाहिए a5। तो a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d। a कितना है 2 है प्लस 4 इंटू डी यानी कि 8 यानी 2 प्लस 32 कितना आ गया हमारा 34। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।
सेवंथ वाले पार्ट में ए हमें दे रखा है 8, ए एन दे रखा है 62, एस एन दे रखा है 210। हमें एक तो एन फाइंड करना है और एक हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला n/2, तो n/2 हमें पता ही नहीं है। उसके बाद 2a, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस n-1, क्योंकि n हमें पता नहीं है, और इंटू डी। ठीक है, अच्छा अब एस एन में हमारा आता है a और प्लस ए एन। ठीक है, तो ए एन हमें दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, यानी ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एस एन की वैल्यू हमारे पास 210 और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई में, ये हो गया n। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 62 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 210 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n। इन दोनों को प्लस करके आएगा 70, तो हमने क्या करा, 70 से कर दिया डिवाइड। 73 है, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। n मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है इस बारी, 6 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 62 है। ठीक है, तो 62 इज इक्वल्स टू ए कितना है, 8 प्लस n-1 यानी 6-1 हो गया 5 इंटू डी। प्लस का 8 है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। करते हैं इस वाले काम को। 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5 डी। माइनस किया तो कितना आ गया, 54, 5 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 54/5। तो डी आ गया हमारा ये, और एन आ गया हमारा ये। ठीक है, 8th वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए एन, डी और एस एन। हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ना तो एन है हमारे पास और ना ही ए है, तो ए एन की वैल्यू रखी हमने 4, ए की वैल्यू हमें पता नहीं, n-1 ही में हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n और माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 दूसरी साइड जाके प्लस का 4 हो गया, सॉरी प्लस का 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n। यहां से हमने ए की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 6 माइनस 2n आ गई। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी है, -14 है, n/2 2 ए की वैल्यू पुट करी हमने 6 माइनस 2n प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। सॉल्व करो इसको, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये हो गया हमारा माइनस का 28, ये हो गया n, मल्टीप्लाई किया तो 2 6 = 12 माइनस 2 2 = 4n प्लस 2n और माइनस का 2, ये -28 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 12 में से 2 को माइनस किया तो हो गया 10, माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 2n। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा -28 10n और माइनस का 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इस सबको एक साइड ले लिया, तो ये माइनस के 2n स्क्वायर को प्लस कर दिया, प्लस के 10n को कर दिया माइनस, और -28 हो गया हमारा यहाँ पे आके -28 इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से 2 कॉमन मिल सकता है हमें, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसे हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा n-7 और n+2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हमारा चलेगा नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। ठीक है, n हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो a की वैल्यू हमने निकाली थी n के टर्म्स में, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n।
ठीक है, करते हैं इसको। तो 6 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 7, यानी कि 6 माइनस कितना हो गया 14 हो गया। तो सॉल्व करके कितना आ गया हमारा -8 आ गया। ठीक है, तो n की भी वैल्यू मिल गई और a की भी वैल्यू मिल गई। 9th वाले पार्ट में हमें a की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है, n की वैल्यू दे रखी है 8, s की वैल्यू दे रखी है 192 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं s वाला। तो यानी 192 इज इक्वल्स टू 8/2 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 n-1 यानी कि 7 इंटू d। ठीक है, 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 192 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 6 प्लस 7d हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड करता हूँ। पहले मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम्स चला गया, 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 यानी कि 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d हो गया। ठीक है, 6 उधर साइड गया तो माइनस में हो गया, यानी कि 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d। माइनस किया तो 42 इज इक्वल्स टू 7d। 7 से इसको डिवाइड किया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें d कैलकुलेट करना था। 10th वाले पार्ट में l यानी कि लास्ट टर्म हमें दे रखा है 28, s दे रखा है 144। कितने टर्म्स है टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 9। फाइंड क्या करना है हमें a फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे l का, कौन सा होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कितना है हमारे पास 28 है, a कितना है हमारे पास दे नहीं रखा उसने, निकालना है। n कितना है 9 है, n कितना है 9-1 इंटू डी। अब ना तो हमारे पास a है और ना ही हमारे पास d है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 a प्लस l। ठीक है, अब हमारे पास n भी है, l भी है और s भी है, तो a निकाल सकते हैं। ठीक है, s की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू हमें पता नहीं है और l की वैल्यू कितनी है 28 हो गया। ये मल्टीप्लाई में उधर चला गया, 144 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 और a प्लस 28। 9 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 हो गया। तो यानी कि 32 और -28 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो यहाँ पे हमारा 10th वाला पार्ट और 3rd वाला क्वेश्चन दोनों हमारे हो गए कंप्लीट।